अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हमें सॉल्व करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें जिन चीज़ों की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सारे क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हैं, जो कि जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होगा हम वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ कितनी टाइप की, मेजर 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे आप बोलेंगे, मैं कहूँगी ए। प्रॉपर्टी ए क्या है? दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड, प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके। थर्ड, प्रॉपर्टीज़ with respect to equality, and fourth, D, properties of real numbers with respect to inequality, that is not equals to, greater than and less than वाली conditions। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली होती है क्लोजर। पहले मैं इनके सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, फिर हम इनको डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या होते हैं। दूसरी होती है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एसोसिएटिव, और मैं ये सिर्फ नाम लिख रही हूँ, आपने वापस ऐसे क्या जाना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आती है जी हमारा एडिटिव इन्वर्स, या पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और फिर हमारी आती है जी एडिटिव इन्वर्स, TIVE इन्वर्स। ठीक है। सेम इन्हीं नामों के साथ मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम यही है। क्या लिखेंगे हम? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आया एडिटिव इन्वर्स, मैं कहूँगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है और उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा शॉर्ट करूँ तो मैं कहूँगी मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ये यहाँ पे इसकी 6th प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है सेम वही है, फर्स्ट 5। ये 6th वाली पे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद आती है जी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। उसमें सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी रिफ्लेक्सिव। अभी सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ, बाद में बताऊंगी ये क्या क्या होता है। दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी हमारी होती है ट्रांसटिव, चौथी होती है जी हमारी एडिटिव, प्रॉपर्टी। फिर आती है जी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारी जी कैंसिलेशन फॉर एडिशन, और फिर आती है एक और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है जी। अभी ये सिर्फ नाम है, इतनी सारी अभी प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब आती हैं हमारे पास ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटीज़। ठीक है जी। इनइक्वलिटी में सबसे पहले हमारे पास आती है ट्राइकॉटमी। ठीक है। उसके बाद आती है ट्रांसटिव। उसके बाद आती है जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और फिर आता है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी। अब ये एक पूरा टेबल हमारे पास आ गया कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है। अब हम इनको इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ओके जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर दो रियल नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है जी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, क्लोजर का मतलब होता है बात ख़त्म होना, यानी हतमी चीज़ जो कह दिया है। ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में हतमी बात, फाइनल थिंग। ठीक है। फाइनल क्या? एडिशन की बात हो रही है। हमें कहा गया कि दो नंबर्स ए और बी ऐड हो रहे हैं और ये रियल नंबर हैं। ए और बी खुद भी रियल नंबर हैं और जो इनका एडिशन निकलता है, जो इनका समेशन निकलता है, वो भी रियल नंबर है। सिंपल। ये क्लोजर प्रॉपर्टी यानी हतमी बात है कि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और इनका जो सम है वो भी रियल नंबर ही होगा। ओके जी, ऐसा ही है, बात ख़त्म। बस बता दिया गया हमें। ओके, ऐसा ही है। नेक्स्ट चीज़ है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, जब तक हमें मतलब नहीं पता होगा हमें समझ नहीं आएगी। कम्यूटेट का मतलब होता है अल्ट पल्ट करना, जैसे चीज़ों को उल्टा पुल्टा करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर हमारे पास दो नंबर्स जमा हो रहे हैं ए प्लस बी, तो हम उसे लिख सकते हैं बी प्लस ए और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात थी। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ 1+2 या मैं लिख दूँ 2+1, आंसर क्या आता है? 3। सिंपल। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। और नंबर क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके हो गया। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल के चलना। ठीक है। बेहतर लफ्ज़ है, मिलजुल कर चलना। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, कभी कोई साइड पे, कभी कोई लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे इसका क्या ताल्लुक़ है? दो लोग तो मिलके चल लेते हैं, जब तीसरा आता है तो गड़बड़ होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही काम है। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दो जमा हो रहे थे, तीसरा भी आ गया। अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। पहले ये दोनों मिलके रह रहे थे, ये सेपरेट था, फिर ये अलग हो गया, दोनों एक साथ हो गए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? यानी ये मिलजुल कर रहते हैं। यानी अगर तीन रियल नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब क्या हुआ? 1 बाहर, 2 + 3 अंदर। इसको सॉल्व किया, 3 + 3 1 + 5, आंसर क्या आता है? 6 एंड 6। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। ठीक है। मिलजुल के रहते हैं और इनके रिजल्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हम ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब क्या है? अब है जी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। नाम से ही जवाब निकलेंगे। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? शनाख्त, किसी की भी शनाख्त। ठीक है। और एडिटिव का मतलब है जमा करना।
इस बात को अगर हम आपस में जोड़ें तो क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब ये बना कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है और हम उसके अंदर कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करते हैं कि उसकी शनाख्त के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो नंबर हमारे नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी के अंदर भी ऐड हो जाए और उसकी शनाख्त पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी आइडेंटिटी को कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा रियल नंबर कौन सा है हमारे पास जो दूसरे की जमा होने पे, उसके अंदर ऐड होने पे उसकी आइडेंटिटी को ही ख़राब नहीं करता? 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, 100 100 रहेगा अगर वो उसमें ऐड हो जाए। यस, ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ज़ीरो अगर किसी के अंदर ऐड किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है ए, उसके अंदर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूँ तो ए ही रहेगा, ए के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़ीरो क्या हुआ? ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगला क्या है? अगली चीज़ है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात उल्ट। ठीक है, उल्टा होना। एडिटिव मतलब जमा करना। इस बात को जोड़ें, क्या बात बनती है? इस बात को जोड़ने से ये हमें मिलता है कि किसी नंबर के अंदर उसके उल्ट को जमा किया जाए। अब हमें पता है एडिशन की उल्ट या इनवर्स सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यानी प्लस का उल्ट माइनस है। अगर मेरे पास कोई नंबर है ए, मुझे उसके अंदर कुछ ऐड करना है जो उसका एडिटिव इनवर्स हो। प्लस ए है, माइनस है, उसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, और होता क्या है? एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जब हम उसे अपने रियल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हुआ जो इसे ज़ीरो बनाए? वो है माइनस ए। अगर मैं कहूँ मेरे पास लिखा हुआ है 20, मुझे आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करके दें। ठीक है, 20 एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि मुझे 20 के अंदर कुछ ऐसा ऐड करके दें जो कि उसको ज़ीरो कर दे। तो सिंपल -20, -20 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 20, क्योंकि इसको इसके अंदर ये इसका उल्ट है और जब इसमें जमा होगा तो इसको ज़ीरो बना देगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो कि आपके रियल नंबर को ज़ीरो कर दे ऐड होने से, वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये सारी बातें आपने पढ़ी। अब यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर तो क्या होगा? कम्यूटेट, अल्ट पल्ट करें अगर हम दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या हो रहा होगा? एसोसिएटिव, तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा? इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ हुआ ना एडिटिव आइडेंटिटी, वहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हम अपने नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि उसकी शनाख्त ना ख़राब हो। फिर एडिटिव इनवर्स अपने नंबर के साथ वहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अपने नंबर को हम किस नंबर के साथ कौन सा ऐसा नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें जो उसका इनवर्स काउंट हो। ठीक है, तो अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं इसको भी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके जी, सारी आउटलाइन वही है, सिर्फ एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके जी, आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। बात हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर होगा। ओके जी, ये हतमी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ए भी हैं 1 2 और मैं 1 इंटू 2 फाइंड करूँ तो वो आ जाएगा 3, और यस 3 इज़ अ रियल नंबर, 2 इंटू 2 2 इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, यानी इनका जो क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रियल नंबर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट निकालते हैं आप तो वो रियल नंबर ही निकलता है। यस इट इज़, ये ऐसा ही है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, ए बी रियल नंबर्स हैं, आप उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, पहले ए बी करके और फिर बी ए करके। कम्यूटेट मतलब उल्ट पलट करना, ए बी करके बी ए करके तो वो इक्वल होता है। ओके,
चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास b है 2 और a है 2 और b है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 और यहाँ पे लिखेंगे आ जाएगा 3 इंटू 2। आंसर क्या है 6, 6 इक्वल। ओके जी, होल्ड करती है। ठीक है, तो ये क्या है जी, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम ए बी या बी ए को आपस में ऐसे पहले ए बी करके मल्टीप्लाई करें फिर बी ए करके मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ होल्ड करती है, दोनों के आंसर बराबर ही आते हैं। ठीक है, अब आती है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही 3 बंदों की लड़ाई झगड़े। ठीक है, लेकिन हमारे रियल नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वो जब 3 भी होते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर हम लिखें ए बी के प्रोडक्ट को सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी का लेके उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये आंसर जो है वो बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही करके देख लें, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और आप इनको मल्टीप्लाई करें आंसर वही आएगा। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, होल्ड करती है। यानी ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर बी सी के प्रोडक्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर्स बराबर ही होते हैं। अगली चीज़ आ गई जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वही बात, आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ज़रब देना। यानी आपके पास अगर कोई रियल नंबर है और उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, कोई ऐसा नंबर जब जिसे हम अपने उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी शनाख्त ख़राब ना हो। कौन सा ऐसा रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई होने से किसी की शनाख्त को ख़त्म नहीं करता। यानी अगर कोई नंबर उस स्पेशल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी ख़राब नहीं होती, उसकी अपनी शनाख्त ख़राब नहीं होती। यस, इट इज़ 1। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी को ख़राब नहीं करता है, इसलिए 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर्स। ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मीन उल्टा, मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़रब खाना, यानी अपने नंबर को उसके उल्ट से ज़रब देना है। जैसे हमें पता है, मैंने आपको बताया एडिशन का उल्ट सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन का उल्ट एडिशन है। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की उल्ट डिवीज़न है और डिवीज़न का उल्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जब हमने एडिटिव इन्वर्स की बात की थी तो वहाँ पे हम चले गए थे माइनस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होगा, डिवीज़न। यानी अगर मेरे पास कोई रियल नंबर ए है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देना है तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका आंसर 1 आए, और वो है 1/a। a इज़ द 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, और जब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब ये इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 1। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर है और आपसे कोई कहे, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 200, इसका आप हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। सिंपल, 1/200, 1/200 ये है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स एक तो यानी कि इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। ठीक है, रेसिप्रोकल, हर रियल नंबर का रेसिप्रोकल उसका एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, उसको बटे की फॉर्म में ले जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो एक्चुअली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना वो उनका इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन में ये तो 5 थी ही, एक और प्रॉपर्टी है जो कि आती है और वो भी लाजमी मैं डिस्कस करनी क्योंकि वो यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। ओके जी, इस ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम होना, यानी बंटना। तकसीम मतलब वो डिवीजन वाला तकसीम नहीं, यानी बांटना। ठीक है, हिस्सों में बांटना। अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो ऐड हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। कैसे? ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा AC। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये चीज़ क्योंकि ये जो हमारा सिंगल वाला नंबर है ये हमारे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ़्ट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये हम ऐसे लिख दें कि B + C A, तो ये कहलाएगी, क्योंकि ए राइट साइड पे मौजूद है ब्रैकेट्स के, तो हम इसको कहेंगे राइट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वही रहेगा, ये हो जाएगा BA + CA। ओके हो गया। अब सेम यही काम हमें ओवर सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? सिंपल, ये आ जाएगा B - CA डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑन सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन AB - AC। अब क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है सिंगल वाला जो बाहर है वो हमारे राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ़्ट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं B - CA, तो ये हमारे राइट साइड पे आ गया, तो राइट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और हम इसको लिख सकते हैं BC - CA। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। इस इम्प्रेशन से ही पता लग जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, इसका ये मतलब है। ठीक है जी, ओके। ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पूरी। अब हम बढ़ते हैं जी अपनी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। थर्ड हमारी क्या थी जी? इक्वलिटी के हिसाब से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। इक्वल 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 बार बार इस्तेमाल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है सबसे पहले। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अक्स होना। बिल्कुल वैसे ही हमारा अक्स क्या है? हमारे जैसा ही है ना, तो हम क्या कहेंगे? A = A। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, A बराबर होता है A के। यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये मतलब है कि वो उसका ही इमेज है, उसी के जैसा है। बराबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है हमें बार बार। इक्वलिटी A = A, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे हम कहें जी √3 = √3, ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है? क्या √3 के वाकई बराबर है? ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है जी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री मतलब सीधा सीधी बात, मुनासिब सी बात। क्या? इक्वलिटी की बात हो रही है। अगर A बराबर है B के, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पता है क्या है? B बराबर है A के, बस मुनासिब सी चीज़ है ना। A बराबर है B के, सिमेट्री क्या है? एक जैसा हो जाना। B = A। ओके, बार बार इक्वलिटी इस्तेमाल होगी। ठीक है, जहाँ पे एडिशन की बात थी वहाँ पे दो नंबर्स के दरमियान में एडिशन की बात होती है। जहाँ मल्टीप्लिकेशन आती थी वहाँ दो रियल नंबर्स के दरमियान यही A B अगर लेते थे हम मल्टीप्लाई होते थे। अब इक्वलिटी की बात है तो बार बार A और B और C इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनके दरमियान में इक्वलिटी की बात आ रही होगी, इक्वल का साइन आ रहा होगा और फिर ऑपरेशंस लग रहे होंगे। ठीक है, अब आती है हमारे पास ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये है कि ट्रांसटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांसटिव का मतलब होता है तफसीलन बयान करना, या आप कहो तफसीली बात। क्या मतलब हुआ इस बात का? तफसीली बात कैसे होगी ये तफसील? ओके, अगर मैं लिखूं A = B एंड B = C, तो मैं डायरेक्टली ये भी तो कह सकती हूँ ना A = C। ठीक है ना, A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट कह दूँ A C के बराबर है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको? अब है जी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। मतलब क्या बात हुई? एडिटिव का मतलब है कुछ ऐड होना है। हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, यानी अगर मैं कहूँ A और B बराबर हैं, ठीक है, A और B बराबर हैं, इनके अंदर एडिटिव है, कोई तीसरा आके ऐड हो जाता है इधर भी और इधर भी, वो है C। A + C और B + C। ठीक है, तो कहते हैं जी इनकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल लें, A और B बराबर है, यानी दोनों फॉर एग्जांपल है 1 1। इसमें कोई C जो कि 2 था, मैंने ला के दोनों साइड पे ऐड किया, यहाँ पे भी 1 + 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 + 2, आंसर क्या आया? 3 3। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। सो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी।
यानी अगर दो रियल नंबर्स आपस में बराबर हैं, उनके अंदर कोई तीसरा आके ऐड हो जाता है तो इस इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही काम है। क्या कहेंगे हम कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं जो आपस में बराबर हैं, ए और बी आपस में बराबर हैं। अगर कोई तीसरा नंबर सी इनसे आके मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ए सी और बी सी, तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करके देखें, 1 और 1 बराबर है, सी फिर वही 2 है, इधर भी आके मल्टीप्लाई होगा, उधर भी आके मल्टीप्लाई होगा, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। दो रियल नंबर आपस में बराबर हैं हो अगर, और उनके साथ कोई तीसरा आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो इनकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल सकता। ठीक है जी, ये आ गया। अब आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली दो है, मैंने एक जगह पे लिखा है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे दो बातें होंगी। वो क्या होगी, दो बातें हमारी इस तरह से होंगी कि पहले हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर हमारे ए और बी आपस में बराबर थे, ए और बी आपस में बराबर थे, एडिशन की बात हो रही है, इन दोनों की साइड पे कोई आके ऐड हो गया, ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो इनकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, ये बात हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी। अब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसको एक्सप्लेन करेगी कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। क्यों, यहाँ पे भी ऐड हुआ, वहाँ पे भी ऐड हुआ। ठीक है, इसको उठा के मैं उधर ले जाती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए और बी आपस में बराबर आ गए। ठीक हो गई, तो ये क्या थी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। अब सेम यही काम हमने यहाँ पे करना है, क्या, मल्टीप्लिकेशन में भी ए और बी बराबर थे, कोई नंबर आके इनके साथ हो गया जी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनकी इक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई कैसे नहीं पड़ता, क्यों, क्या होगा, ए मैंने इधर रहने दिया, बी सी डिवाइडेड बाई सी, सी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाएंगे, सिंपल। ओके हो गया। तो ये थी जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको ख़ुद भी पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। अगर आप लेक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, पहले एडिशन वाली देखें, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, फिर इक्वलिटी वाली, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा। बाहर खुद भी पढ़ें, अच्छे से समझ आएगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे अंदाज से समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारी रह गई है जी बस इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, उन्हें भी देखते हैं क्या है। ओके जी, अब हम प्रॉपर्टी तो रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी, यानी कि बात होगी लेस देन या ग्रेटर देन पे। ठीक है, क्या होगा, पहले आती है ट्राइकॉटमी। ट्राइकॉटमी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़। वो कहता है कि अगर ए और बी हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इनके अंदर तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है और बी बराबर हो सकता है ए बड़ा हो बी से, या हो सकता है ए छोटा हो बी से। ठीक है, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ रखने वाले रियल नंबर जो हैं, अगर हमारे, उनमें तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी, ट्रांसटिव अभी हमने पढ़ा, उसका मतलब है तफसीली बात करना, यानी किसी चीज़ को तफसील से बयान करना। अब इनइक्वलिटी के अंदर ट्रांसटिव प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है, अगर हमारे पास ए बी और सी तीन रियल नंबर्स हैं, तो अगर मैं कहूँ ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो मैं डायरेक्ट भी तो कह सकती हूँ ना, ए छोटा है सी से। ठीक है, वो कैसे, अब आप इनको ज़रा रियल नंबर्स में सोचिए। ए बराबर है 1 के, बी बराबर है 2 के, सी बराबर है 3 के। ठीक हो गया, ए छोटा है बी से, ए क्या है 1, छोटा है 2 से, यस। बी छोटा है सी से, यानी 2 छोटा है 3 से। ए छोटा है सी से, तो अगर मैं लिख दूँ 1 छोटा है सी से, तो कोई गलत बात तो नहीं ना है। ठीक है, हमने इतनी डिटेल में जाने के बजाय उसको डायरेक्ट बता दिया कि ए 1 छोटा है सी से,
सॉरी 1 छोटा है 3 से, ठीक है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि अगर ए 3 हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए सी से छोटा है। ठीक हो गया, इतनी बात की समझ आई। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी, दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ओके जी, बात है एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी अगर हम कहें कि ए और बी हमारे दो रियल नंबर्स हैं और ए बड़ा है बी से, ठीक है, और इनके अंदर कोई आके सी ऐड हो जाए, तीसरा नंबर, इनमें एडिटिव की बात है ना, यानी ए हमारा जो ए बड़ा है बी से, जब हमने इनइक्वालिटी की बात करनी है ना, तो उसमें ग्रेटर देन बी की भी पॉसिबिलिटी है और लेस देन की भी, ठीक है। अब हमें कहा गया जी, फॉर एग्जांपल हमने फ़र्ज़ किया कि ए बड़ा था बी से, ठीक है, इसके अंदर कोई आके सी ऐड हो जाता है, ए प्लस सी, और ये सी यहाँ पे भी ऐड होता है, तो इनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम यही बात हम कहेंगे अगर ए छोटा हो बी से और इनके अंदर आके कोई तीसरा ऐड हो जाता है, तो इनकी इक्वालिटी के ऊपर इनइक्वालिटी, लफ्ज़ इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इनको अब ज़रा अपने नंबर्स में जाके करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात की समझ आएगी। अगर मैं सोचूं कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, और सी है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2, ये इनमें आके ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 और 1 + 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो कोई फ़र्क पड़ा, 4 बड़ा है 3 से, ठीक हो गया। सेम यही काम हम अगर यहाँ पे करें तो हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा जी ए था 2 और ये छोटा है 3 से, ठीक है, बी 3 है तो छोटा है 3 से। अब मेरे पास कोई सी है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, या वापस 2 ले लेते हैं, 2 है, अब इन दोनों की साइड पे ऐड किया है, यहाँ पे भी 2 + 2 ऐड हो गया, यहाँ पे भी 3 + 2 ऐड हो गया, नीचे साइन बीच में इनइक्वालिटी यही आ रही है, ये आ गया 4, ये आ गया 5, तो आंसर में क्या आया, यस 5 बड़ा है 4 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इनइक्वालिटी के ऊपर। अगर एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की क्या है, अगर दो हमारे रियल नंबर्स किसी इनइक्वालिटी में है और कोई तीसरा रियल नंबर उनके अंदर आकर ऐड हो जाता है, तो उनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये थी हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़। इसको अगर आप एग्ज़ाम्पल हटा दें तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक ये जब ए बड़ा है बी से और जब ए छोटा है बी से। अब हम पढ़ते हैं जी अपनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि अगर वही बात, अगर ए हमारे पास ए भी 2 रियल नंबर्स हैं, ए बड़ा है बी से और कोई सी आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बी सी, तो इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, इनइक्वालिटी यही रहती है। और अगर हम, ये पहली कंडीशन हो गई, अगर हम यही दूसरी भी ले लें कि ए छोटा है बी से और कोई सी आके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है इधर भी और इधर भी, तब भी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बात, अगर तो ये सी पॉजिटिव नंबर है, अगर सी पॉजिटिव है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही सी नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर आके मल्टीप्लाई होता है, तो फिर ये इनइक्वालिटी उलट जाती है। फिर हम क्या कहेंगे, दूसरी साइड पे हम करेंगे इफ़ सी इज़ लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का मतलब होता है इफ़ सी इज़ नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, रिवर्सेस, ठीक है। यानी अब मैं अगर यहीं पे आपको करके बताऊं तो अगर ये सी नेगेटिव हुआ, अगर सी नेगेटिव नंबर है, ए बड़ा है बी से, सी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। अगर ए छोटा है बी से, सी नेगेटिव नंबर है, तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ये इनइक्वालिटी पलट जाती है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब आती है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सबसे पहली बात रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, अगर हमारा ए छोटा है बी से, हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी मैं लिखूँ 1/a और 1/b, तो इनइक्वालिटी उलट जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल पे और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने पर इनइक्वालिटी उलट जाती है। सेम अगर मैं बात कहूँ कि ए बड़ा है बी से और मैं इनके रेसिप्रोकल्स लूँ, तो भी इनइक्वालिटी उलट जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल्स लेने से
यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल के साथ और रेसिप्रोकल के साथ में चेंज होने से या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने पे हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो उलट जाती हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं चारों टाइप की। ठीक है, अब हमने जाना है अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखना है कि वहाँ पे क्या होता है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है दैट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। कहता है कि इधर जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की यूज़ हुई है ना, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अगर आपने लेक्चर सुना हो सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमें यहाँ पे आके देखना है, प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है जी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ए प्लस बी को उल्ट के लिखा है बी प्लस ए। उल्टना मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बीच में साइन इस्तेमाल हो रहा है प्लस का, इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, क्या आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, शॉर्ट में अगली बात, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। पहली बात कि यहाँ पे 3 रियल नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 3 रियल नंबर्स कहाँ पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं और यहाँ पे जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये है जी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7। प्रॉपर्टी कौन सी है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और 7 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके हो गया। नेक्स्ट कहता है जी कि x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल्स टू y और x इज़ लेस देन y। ये क्या है, हमारी कोई भी रियल नंबर्स हैं हमारे पास, उनके अंदर 3 किस्म की ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या वो दोनों बराबर हैं, या वो उनमें से एक बड़ा है और या फिर उनमें से दूसरा एक, या तो वो अगर हम कहें x इज़ इक्वल्स टू y हो सकता है, x इज़ ग्रेटर देन y, या फिर x इज़ लेस देन y। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं और चीज़ें हैं इनइक्वलिटी वाली। तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, दैट इज़ ट्राइकॉटमी। ट्राइकॉटमी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। 2 हैं, अल्ट पल्ट करके लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए बराबर है बी के। क्या हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो ए बराबर हो जाता है बी के। इसका मतलब है ये कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन दरमियान में यूज़ हो रहा है एडिशन। तो क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस दिस, ये क्या है जी, इसका एडिटिव इन्वर्स। ठीक है ना, 5 में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब ये 1/7 रेसिप्रोकल फॉर्म है, इन्वर्स है, 7 का इन्वर्स है 1/7, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक हो गया। ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए और सी यानी ए बड़ा है बी से और इन दोनों के साथ कोई एक और वेरिएबल रियल नंबर आके मल्टीप्लाई हो गया है और वो कह रहा है सी इज़ पॉजिटिव, तो इनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई भला, हमारी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी
अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं, इनमें से एक बड़ा है और कोई तीसरा आके इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन है ना, ग्रेटर देन लेस देन, पता तो चल गया हम इनइक्वालिटी में चले गए, और क्योंकि इनके साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। अगला है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यानी ये कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस में ये स्टेप्स चल रहे होते हैं, उसने ये स्टेप्स लिखे हैं और कह रहा है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे जो हम नॉर्मली तो बड़े स्टेप्स बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है, हम नहीं सोचते ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, लेकिन वो कह रहा है कि ये स्टेप्स अप्लाई हुए हैं, इनके ऊपर बताओ यहाँ पे हर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है हमारा ये आता है इसका फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे 3x एज इट इज़ आया, 3y माइनस 3x, ओके। अब अगर आप इसे गौर से देखें, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों के साथ और दरमियान में आ रही है सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 3x माइनस 3x प्लस 3। अब ये देखें, ये क्या है, 3x में मैं ऐसा लिखूँ अगर 3x प्लस माइनस 3x प्लस 3y, तो ये हिस्सा क्या बनता है, एडिटिव इन्वर्स वाला, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है जी, हमारा एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जी 0, ये दोनों कैंसिल आउट होकर ख़त्म हुए, 3y बचा, 0 प्लस 3y। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे रियल नंबर में ऐड हो और उसकी आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट ना करे, तो क्या हुआ, ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके हो गया जी। ये हमारी हो गई क्या कहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है जी हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने करना यही है कि प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करना है। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अच्छा जी, √24 के अंदर 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, उसके आइडेंटिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब 3 चीज़ें आ गई हैं, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाई प्लस दिस, वही वाली कंडीशन आ गई, ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। √3 इज़ अ रियल नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, √3 और √3 इज़ रियल, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बनती है। क्लोजर मीन्स हतमी बात कि √3 और √3 रियल नंबर है। अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आंसर आता है, 3 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। यानी इनका आंसर जो है वो रियल नंबर है, हतमी बात की है उसने, कोई इसमें हमने कुछ करके नहीं देखना, ठीक है। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उल्ट हैं, यानी 5/8 और 8/5 रेसिप्रोकल्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके हो गया। हो गई जी हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी भी बात की आपको समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं है, आई विल रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपको एक दफ़ा में बात की समझ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वाकई गड़बड़ हो जाती है जब पढ़ने बैठते हैं, नहीं समझ आती कि हम क्या करें। ये तो हमें पढ़ा के और कर के समझ आ गई, कोई चीज़ सामने आती है तो हमें फ़ौरन जहन में आ जाता है। पहली दफ़ा पढ़ने वालों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में एक जगह पे रखना, लेकिन उसका एक हल होता है कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार चीज़ से गुजरते हैं, तब वो आपको याद होती है। हमारे लिए क्यों ईजी हो रहा है, क्यों हम देखती चीज़ों को पहचान लेते हैं, कर के प्रैक्टिस हो चुकी है, आंखों से गुजर के, हाथों से गुजर के देखते ही समझ आ जाता है कि क्या काम होने जा रहा है। तो प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, दिल लगा के पढ़ना होता है।
अगर आप दिल लगा के मैथ को इंटरेस्ट से पढ़ें, मज़ा लेके पढ़ें, बजाय इसके कि बोझ समझ के, जब आप मज़े से पढ़ेंगे ना तो वाकई में मज़ा आएगा और फिर सब कुछ अच्छा भी लगने लगता है। कुछ रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद दिमाग बताता है ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि मैथ को ख़ास तौर पे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करें, मज़ा लेके, तो ये आपको वाकई में मज़ा देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।